पुराणी सुव्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों के बीच में केवल वेद व्यास जी ने ये 2 शब्द कहे हैं। परोपकार करना, किसी का भला कर देना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, और किसी का भी बुरा करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कहते ना, महापुरुषों का कथन है ना कि निंदा करने से पाप मिलता है और नमन करने से पुण्य मिलता है। हम जिस किसी के आगे भी झुक जाएंगे ना तो उनके लिए पुण्य मिलेगा, हमारे लिए पुण्य मिलेगा। जब भी कोई इंसान किसी की निंदा करता है तो उसका पाप खा लेता है, वो पाप छोड़ लेता है। आज इसी के आधार पर एक सत्संग की पावन कथा है, सब लोग श्रवण करें। एक संत, विरक्त संत, बड़े सुशील संत थे और विरक्त थे। मन में संकल्प लिया, एक दिन में जब मैं भिक्षा मांगने किसी के पास जाऊं, एक घर में जाऊंगा, दूसरे घर में नहीं, और जो कुछ मुझे मिलेगा मैं उसी से अपना गुजारा करूंगा। नियम था उनका, नियमावली थी। एक दिन की विशेष बात, संत प्रभात में उठे, नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात वो सीधे आज राजमहलों की ओर निकले। राजमहलों की ओर चले गए। महलों के बाहर से टहलते हुए गए तो आगे घुड़शाला थी जहां घोड़े बंधे रहते थे। तो साधु घोड़ों के रास्ते से निकल रहा था कि सामने राजा के ऊपर दृष्टि पड़ी। राजा उस समय घुड़शाला में गए हैं, इसलिए घोड़ों की परख करने के लिए नए नए घोड़े आए थे घुड़शाला में, उनको देखने के लिए गए। बाबा गए और भिक्षाम दी, अपना कमंडलू आगे कर दिया, मेरे लिए भिक्षा दो। तो राजा ने विचार किया, एक कैसा साधु है, कैसा मूर्ख काम कर दिया इसने। आज मैं घुड़शाला में हूं, मैं इसको क्या भिक्षा दूंगा। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई पूर्व जन्म का पाप उदय होता है तो विपत्ति आती है, और जब पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय होता है तो सत्संग मिलता है। आज उस राजा का कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था, मन में आया, घोड़े की लिद्द पड़ी थी, एक मुट्ठी लिद्द उठाई और कमंडलों में डाल दी। संत बहुत सरल थे, कुछ नहीं कहा, उस कमंडलों को ले गए, अपने घर पहुंची, उसमें पानी मिलाया, उसको पिया और सो गए। नियम था, दूसरी जगह जाना नहीं, भिक्षा मांगनी नहीं, जो मिल जाए उसी में गुजारा करना। सो गए। संयोगवश 1 महीने के पश्चात राजा के गुरु महाराज आए, और वह गुरुदेव भी कोई साधारण गुरु नहीं थे, सिद्ध पुरुष। राजा ने नमन किया, प्रणाम किया गुरुदेव के लिए। रात्रि में भोजन किया और जब प्रभात में उठे तो गुरु महाराज ने अपनी संध्या पूजा करी, और पूजा करने के पश्चात अपने यजमान उस राजा से कहा, राजन तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। क्या महाराज? तेरे नसीब में ना घोड़ों की लिद्द का एक ढेर लगा हुआ है। क्या? हाँ, घोड़ों की लिद्द का ढेर लगा हुआ है तेरे नसीब में, वो तुझे खाना होगा। पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे उस लिद्द को खाते खाते तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे हाथों से कोई पाप तो नहीं हुआ? तुमने कोई अनर्थ तो नहीं किया? राजा असमंजस में पड़ गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। पूरा दिन बीत गया और शाम का समय आया तो राजा को याद आई, एक साधु आए थे, मैं घुड़शाला में खड़ा था और मैंने एक मुट्ठी लिद्द की उसके लिए उसके कमंडलों में डाल दी थी, कहीं वही पाप तो नहीं लग गया? तो गुरुदेव ने कहा, राजन
किसी भले मानुष, किसी अच्छे संत के लिए दान करने से कई गुना फलता है। जिस प्रकार अच्छी जमीन में, प्यारी जमीन में, सुथरी जमीन के बीच में कोई बीज बोया जाता है, वो बीज कई गुना मिलता है, कई गुना फलता है। उसी प्रकार अच्छे संत को दिया हुआ दान कई गुना मिलता है। और बंजर भूमि में अगर कोई बीज बो दिया जाए तो जमीन उस बीज को खा जाती है। उसी प्रकार जो अपना धन है अगर गलत रास्ते में लगा दिया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। राजन, तुमने निध का दान तो किया, लेकिन किसी अच्छे संत को कर दिया और वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि तुम्हारे कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो निध खत्म नहीं होगी। पता नहीं तुमको कितनी योनियां लेनी होगी, कितनी बार तुमको कीड़े मकोड़े सूअर की योनि में जाना पड़ेगा ताकि वो निध तुम्हारी खत्म हो जाए। तो राजा ने विनय करे, महाराज आप मेरे गुरुदेव है, आप बताइए ना मेरे कोई ऐसा उपाय बताइए, इस प्रकार का कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा ये पाप चला जाए। एक ही उपाय है, क्या? निंदा। तुम्हारी अगर कोई निंदा करे तो तुम्हारा पाप खत्म हो सकता है। राजा कहते, महाराज निंदा मेरी कोई नहीं करेगा, मैं तो राजा हूं, राजा की निंदा कौन करेगा? करवानी होगी राजन तुम्हारे लिए, अपनी निंदा करवानी होगी तुम्हें। महाराज कैसे करूं? आप युक्ति बताइए ना, आप मेरे गुरुदेव है, आप बताइए ना। तो राजा के लिए गुरुदेव कहते हैं, राजन सुनो, आपकी जो बेटी है वो नवयौवन अवस्था में, नौजवान है, हाँ, उसको लेकर के तुम दूसरे महलों में चले जाओ और दूसरे महलों में जाकर के शराब मंगाओ, मदिरा मंगाओ, मांस मंगाओ। जब मदिरा और मांस तुम्हारे पास आ जाएं तो लोगों की नजरें छुपा करके उसको बाहर फेंकते जाना और अपनी बेटी के साथ वहां प्रेम से रहना, लेकिन लोगों की नजरों में तुम गिर जाओ। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, दिनों दिन तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा किया हुआ पाप बढ़ता चला जाएगा। समय बीतता गया। राजा ने अपनी कन्या को लेकर के दूसरे महलों में चले गए, शराब मंगाई, मांस मंगाया, मांस भक्षण करने लगे, मदिरा पान करने लगे। राजा की घर घर में निंदा होने लगी, बात छुपती नहीं है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बात चलती चली गई। हर जगह निंदा हो रही है, हर जगह निंदा हो रही है। और राजा की जितनी निंदा होती चली गई उतना ही पाप जो है बढ़ता चला गया, उतना पाप बढ़ता चला। एक वर्ष के पश्चात गुरुदेव आए और गुरुदेव ने आकर के जब देखा, राजा चरणों में गिर गए, महाराज अब मेरा भाग्य पढ़िए ना, मेरा नसीब देखिए। गुरु महाराज ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा काम किया, सुनो तुम्हारा सब भाग बट गया, एक मुट्ठी बाकी है। इसका अर्थ यह है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है, जाओ खोजो उसके लिए, उससे अपनी निंदा करवाओ। राजा उठा और अपने पूरे क्षेत्र में घूमने लगा। उसे लगा एक लोहार है, जो लोहा कूटता है, वो राजा की निंदा नहीं कर रहा है। घर घर में निंदा हो रही है, दुकान दुकान में निंदा हो रही है, घाट घाट में निंदा हो रही है। अरे भाई सुनो सुनो, हमारा राजा अयासी हो गया, वो मदिरा पीता है, मांस खाता है और अपनी नौजवान बेटी को लेकर के अलग रहता है। निंदा हो रही है, चारों तरफ निंदा। राजा ने देखा हर जगह निंदा हो रही है, लेकिन उस लोहार के पास निंदा नहीं, उस लोहार के पास निंदा नहीं। तो राजा ने भेष बदला हुआ था और लोहार से कहता है, भाई सिर्फ भोजन चाहिए मेरे लिए, अपने यहाँ नौकरी दे दो, मैं सेविका करूँगा, आपकी सेवा करूँ।
कहा ठीक है, लोहा कूटो। राजा लोहा कूटने लगा। दोपहर का समय हुआ तो राजा ने अनायास कहा, लोग कह रहे थे वो रास्ते से आने जाने वाले उस दुकान पे बैठे हुए तो सुना, लोहार की दुकान पे बैठना, लेकिन लोहार तो चुप रहता था। तो राजा ने उस लोहार से कहा, भाई सुनो भाई, ऐसा सुना है कि यहाँ का जो राजा है हमारा राजा अयासी हो गया। लोहार ने कुछ नहीं कहा। दोबारा कहा, भाई वो मांस भी खाता है, फिर भी कुछ नहीं कहा। मदिरा पीता है, तब भी कुछ नहीं कहा। जब कोई 7-8 बार कह दिया ना, तब वो लोहार कहता, अरे क्यों निंदा कर रहे हो किसी की, क्यों लित खा रहे हो, निंदा करने वाले को लित खानी पड़ती है। राजा समझ गया ये अपनी जुबान। लौट गए राजा और अपने गुरु महाराज के पास आए। महाराज वो एक व्यक्ति है, वो निंदा नहीं करता। तो गुरुदेव ने कहा, राजन एक जन्म तुमको सूअर की योनि में जाना होगा और निंद खानी पड़ेगी। और सच्चिदानंद भगवान